हाय स्टूडेंट्स, आज हम लैरिंजाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, लैरिंजाइटिस डिसीज है किसका? तो लैरिंजाइटिस हमारे थ्रोट का डिसीज है। थ्रोट में जो लैरिंग्स है यानी वॉइस बॉक्स है, उसका ये इन्फ्लेमेशन है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कॉजेस। देखिए कॉजेस क्या क्या होंगे। तो कॉजेस में सबसे पहले तो ये इन्फ्लेमेशन है, यानी किसी चीज से ये इन्फेक्ट होगा। तो इन्फेक्ट होने के लिए दो ही चीजें हैं, जो है एक है वायरस और दूसरा है बैक्टीरिया। तो देखिए, जो डिसीज है ये डिसीज होगा किन वजहों से? तो ये दो ही वजहों से होगा, एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से। ये चीज़ें अगर हमारे थ्रोट में चली जाती है इनहेल्ड एयर के थ्रू, तो हमें ये वायरस और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा थ्रोट को, और इस वजह से लैरिंजाइटिस हमें हो जाएगा। तो लैरिंजाइटिस में आगे हम देखेंगे कि ये डिसीज के सिम्टम्स क्या क्या है। तो सिम्टम्स में देखिए, सिम्टम्स में फर्स्ट सिम्टम है कि ये इन्फ्लेमेशन है। किस चीज का इन्फ्लेमेशन है? तो देखो, लैरिंजाइटिस बोला है यानी लैरिंग्स का इन्फ्लेमेशन है। तो पहला सिम्टम क्या हो गया फिर? इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स, और लैरिंग्स को ही हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और इससे जो लैरिंग्स में जो कॉर्ड्स रहते हैं वो भी इन्फ्लेम हो जाते हैं। तो जो वोकल कॉर्ड्स है उनको भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। एंड वोकल कॉर्ड्स, तो देखो हमने पहला सिम्टम लिख लिया। सिम्टम क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स एंड वोकल कॉर्ड्स, यानी जो हमारा वॉइस बॉक्स है, जो हमारा गला है, उसमें जो स्वर यंत्र है उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। किन किन वजह से हो जाएगा? तो वायरस और बैक्टीरिया की वजह से, किसी भी वजह से हो सकता है, इनमें से कोई भी एक वजह हो सकती है जो इन्फ्लेमेशन करेगी। दूसरा सिम्टम देखेंगे अब। दूसरा सिम्टम है सोर थ्रोट, गले में खराश। तो गले में खराश होगी क्योंकि ये सूज जाएगा लैरिंग्स, और इसमें जो वोकल कॉर्ड्स है उनमें भी सूजन आ जाएगी। तो इस वजह से गले में खराश होगी या गला अंदर से जलेगा या दुखेगा। उसके बाद थर्ड सिम्टम देखो। थर्ड सिम्टम है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। तो जो वॉइस है, जो वॉइस क्वालिटी है वो बदल जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। वॉइस हमारा जैसे नॉर्मल वॉइस है वैसे वॉइस नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा, आवाज़ बदल जाएगी, भारीपन आ जाएगा आवाज़ में, क्योंकि ये जो वॉइस बॉक्स है और जो वोकल कॉर्ड्स है वो क्या हो गए? सूज गए हैं। इस वजह से हमारा आवाज़ जो है वो क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा, भारीपन आ जाएगा। इसको बोलते हैं हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। अब देखिए, आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये जो सिम्टम्स है ये पूछे जाते हैं नीट में। जब कभी नीट में इस पे अगर क्वेश्चन आया कि लैरिंजाइटिस क्या है, या फिर सिम्टम्स ऑफ लैरिंजाइटिस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ लैरिंजाइटिस, इनमें से जो सिम्टम्स रहेंगे वो ट्रू रहेंगे, और दूसरा ऑप्शन हो सकता है नॉन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो आपने ये सभी सिम्टम्स क्या रखने हैं? अच्छे से करके रखने हैं। तो नेक्स्ट सिम्टम देखो। नेक्स्ट सिम्टम है म्यूकस। म्यूकस
फॉर्मेशन और म्यूकस प्लग। जो म्यूकस फॉर्म होता है, यहाँ पे देखो क्या हो गया, लैरिंग्स का और वोकल कॉर्ड्स का इन्फ्लेमेशन हो गया, और इस वजह से जो वहाँ की जो लेयर्स है उनमें म्यूकस फॉर्म हो जाता है, और इस वजह से वहाँ पे म्यूकस प्लग क्रिएट हो जाता है, या फिर वो ढक जाते हैं म्यूकस से। ठीक है, इसी वजह से हमें गले में खराश भी होती है, सोर थ्रोट, ये जो सिम्टम है ये इसी वजह से दिखता है। उसके बाद 5वां सिम्टम है कफ। तो देखो, जो म्यूकस फॉर्म होगा, और म्यूकस अगर वोकल कॉर्ड और लैरिंग्स को ऐसे कवर अप कर लेगा तो उसको निकालने की बॉडी कोशिश करेगी, इस वजह से हमें कफ आएगा। हम खांसेंगे, और खांसेंगे तो खांसने की वजह से वो जो कफ है उस पे जो चढ़ा हुआ कफ है वो सब क्या हो जाएगा, बाहर निकल आ जाएगा, ऊज आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि क्या क्या सिम्टम्स है और क्या क्या कॉजेस है। उसके बाद उसकी है ट्रीटमेंट। आपके सिलेबस में इसकी ट्रीटमेंट भी है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले अगर गले में मामूली सी खराश हो या फिर मामूली सा आपको फीवर हो तो आप एकदम से तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो इसके लिए आप घर पे क्या क्या कर सकते हैं, तो घर पे आप गुनगुने पानी से गरारे कर सकते हैं, या फिर हल्दी डाल के पानी में उसके गरारे कर सकते हैं, नमक के गरारे कर सकते हैं। लेकिन अगर सिम्टम्स बहुत वर्स्ट हो गए या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर अब हमें क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो वो ट्रीटमेंट आपने है सिलेबस में आपके है। तो देखो, सबसे पहले अगर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करेंगे बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स। ठीक है, बैक्टीरिया के लिए अगर बैक्टीरियल कॉज है तो उसके लिए हमें प्रिस्क्राइब किया जाएगा एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और जो कफ है, कफ के सिम्टम के लिए हमें दिया जाएगा कफ सिरप या कफ रिलीवर। उसके बाद अगर वायरल है तो हमें एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब नहीं किए जाएंगे, लेकिन कफ के लिए कफ रिलीवर ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर हमें बोलेंगे कि वॉइस को क्या देनी है, रेस्ट देनी है, हमें ज़्यादा बातचीत करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सिम्टम है इसमें क्या हुआ है, सूजन आई हुई है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, किसका, तो वॉइस बॉक्स का। तो अब देखो, वॉइस बॉक्स का इन्फ्लेमेशन है यानी वॉइस बॉक्स सूजा हुआ है, तो अगर उसको रेस्ट देंगे हम तो क्या होगा, वो खुद के खुद अपने आप हील हो जाएगा। तो थर्ड ट्रीटमेंट का पार्ट है वो है रेस्ट टू दी वॉइस। और उसके बाद अब लास्ट में क्या, तो बहुत लोगों को ये जो सिम्टम्स है ये इन वजह से तो होते ही है, उसके साथ अगर कुछ इरिटेंट्स, अगर आसपास इरिटेंट है तो उस वजह से भी दिखते हैं। तो इसलिए इरिटेंट्स को अवॉइड करना है। तो इरिटेंट्स में क्या क्या है, जैसे स्मोक है, धुआं है बाहर का, ये चीज़ें हमें क्या करनी है, अवॉइड करनी है। तो ये हो गई इसकी ट्रीटमेंट। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।